प्यारे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। बेटा ये बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आपने समझना है क्योंकि ये अक्सर पेपर्स में ये दे देते हैं। इसको आपने बड़े आराम से समझना है। अगर जहाँ समझ ना आए तो 2 दफ़ा देखें, 3 दफ़ा वीडियोस को देखें। फिर भी समझना है तो कमेंट्स में आपने मुझे बता देना है, मैं दोबारा समझा दूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो बेटा ये देखें कि हमारा क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, हमने इनकी वैल्यू निकालनी है, ए की, सी की, बी की और डी की। तो बेटा वैल्यू निकालने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको बड़े इजी तरीके से बता दूंगा, आपने समझना है। सबसे पहले हमने इसको इक्वेशन बनानी है, उर्दू में कहते हैं मसावात। मसावात लफ्ज़ निकला है मसावी से, तो मसावी का मतलब होता है इक्वल, बराबर। तो ये साइन है। अब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। पहली बनेगी ए प्लस सी, इसका पहला एंट्री ले ली, ये जो है कॉलम पहला, इसका पहला कॉलम ये है, बराबर 0। ये पहली हमारी इक्वेशन बन गई बेटा। इक्वेशन कहते हैं जिसमें इक्वल का साइन हो, उसे इक्वेशन कहते हैं, मसावात कहते हैं। अब दूसरी जो बनेगी हमारी वो है ए प्लस 2b इक्वल। देखिए यहाँ पे पहला कॉलम पहली एंट्री, पहला कॉलम पहली एंट्री हमने ले ली, पहली मसावात बन गई, इक्वेशन बन गई। दूसरा कॉलम दूसरी एंट्री, दूसरा कॉलम दूसरी एंट्री, बीच में इक्वेशन इक्वल, ये आ गया -7। बेटा बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। अब पहला कॉलम दूसरी एंट्री C-1 इक्वल किसके है बेटा? 3 के। वेरी गुड। अब ये रह गया 4D -6 इक्वल 2D। तो ये बेटा हमारी 4 इक्वेशनें बन गई हैं। बहुत आसान है, आपने इसको बड़े आराम से समझना है। हमने इनको हल करना है तो इजीली आसानी से हल हो जाएगी। और ये बेटा पेपर में भी क्वेश्चन आ जाता है, इसको आपने बड़े गौर से देखना है। तो सबसे पहले हम वो लेते हैं कि जिसमें सिर्फ एक ही हमारे पास वेरिएबल हो। वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, मसलन ए बी सी डी एक्स वाई जेड वगैरह, ये वेरिएबल होते हैं। हमने वो इक्वेशन लेनी है जिसमें एक ही वेरिएबल हो। अब देखिए इसमें ए और सी 2 हैं, ए और बी 2 हैं, इसमें डी 1 है और इसमें भी सी 1 है। तो दोनों में 1 1 है, लेकिन हम दोनों में से पहले इसको हल करते हैं। कैसे हल करना ये देखें बेटा, इधर ये है C-1 इक्वल टू 3, ये मैंने वही लिख लिया। तीसरी इक्वेशन मैंने लिख ली है। तीसरी को मैंने लिखने के बाद अब करना क्या है, हमने क्या करना है कि ये C आ जाएगा। इसके बेटा 2 तरीके हैं। एक तो छोटे बच्चों के लिए हम बताते हैं कि ये अगर -1 है तो इसको हमने ख़त्म करना है, तो +1 लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, और यही +1 दूसरी तरफ हम लगा देते हैं। वो तो जो बच्चे बिल्कुल छठी के बच्चे हैं उनको समझाने के लिए लिखते हैं, लेकिन आप माशाल्लाह 9th क्लास के बच्चे हैं, आपके लिए ये है कि C इक्वल टू 3, ये -1 है। इसको हम जब इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। बेटा ये देखें, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि ये देखें, ये जो है ना 1, हमेशा इसके सामने जो अलामत होती है वो इसकी होती है, सी की नहीं होती। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये 5 है, ये -7 है, तो बल्कि इसको मैं आम लफ्ज़ में बताता हूँ, 5 - 7। बेटा ये 5 जो है ना, ये माइनस इसके साथ नहीं है। ये 5 जो है ये प्लस का है, जिसके साथ कोई साइन ना हो वो प्लस का होता है, और ये माइनस जो है ये 7 के साथ है। हमेशा इसको हम -7 जो है ना, 7 माइनस का है, तो ये आपने ज़हन में रखना है। तो इसको मैं साफ करता हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया था। ये मैंने लिख लिया। अब ये -1 जो है
जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस बेटा हो जाएगा 1। तो c इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3 और 1 4। ये हमारी c की वैल्यू निकल आई है। तो इसके बाद हम जो c की वैल्यू है हम इसके बाद d भी कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, इसको भी हल कर सकते हैं, ऊपर भी जा सकते। चलो मैं d को पहले हल कर देता हूँ। तो ये देखिए अब मैं ये इक्वेशन लिख लेता हूँ 4d माइनस 6 इक्वल आ गया 2d। बेटा इसमें भी देखें, इधर भी d है इधर भी d है, ये वेरिएबल एक ही है दोनों तरफ। तो इसमें दो वेरिएबल नहीं है, दो होते हैं कि a अलग है b अलग है। अगर ऐसे a अलग है c अलग है, लेकिन अगर दोनों में एक ही किस्म का वेरिएबल है तो उसे हम एक ही कंसीडर करते हैं, वो एक ही होता है वेरिएबल। और जिसमें एक ही वेरिएबल होता है उस इक्वेशन को हम बड़े आराम से हल कर सकते हैं। देखिए बेटा बिल्कुल आसान है, ये आ गया 4d। अब ये d को इस तरफ ले आओ, ये इधर जमा का 2d है, इधर आके माइनस 2d बन जाएगा, इक्वल आ गया। अब माइनस 6 को उठा के हम उस तरफ ले जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा प्लस 6। बेटा देख लें बहुत आसान है, फिर समझ लें। ये इक्वेशन मैंने लिखी है 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d, 4d माइनस 6 2d। हम कुछ नहीं किया, मैंने ये 2d को उठा के इक्वल के जब इस तरफ ले आए तो ये माइनस का हो गया, आसान। माइनस 6 को उठा के मैं ले गया इक्वल के दूसरी तरफ, वो प्लस का हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ चेंज की है वैल्यू की जगह चेंज की है। अब हम इसको हल कर देते हैं बेटा 4d माइनस 2d। तो 4 में से 2 को निकालेंगे तो कितना आएगा, वेरी गुड, सिर्फ 2 आएगा, ये आ गया 2d इक्वल ये 6 वैसे ही आ गया। अब बेटा एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे 4d माइनस 2d, 4 में से 2 गया 2 आए, d का d आ गया। अगर फ़र्ज़ किया यहाँ पे अलामत यहाँ माइनस की होती यहाँ प्लस की होती, फिर आप क्या करते हैं बेटा, ज़हन में रखना है कि अलजबरा में बड़ी रकम जो होती है अलामत हमेशा उसकी लगाई जाती है आंसर के साथ, जवाब के साथ। अब यहाँ पे देखें कि -4 है प्लस 2 है, तो जब उसको माइनस करेंगे प्लस माइनस माइनस होता है, आपने पढ़ा हुआ है माशाल्लाह, आपको याद है, तो वो माइनस होता है। अब माइनस में बड़ी रकम की अलामत आती है तो ये -2d आ गया। ये बेटा इसको ध्यान में रखना, ये मैंने आपको वैसे एक्स्ट्रा समझाने के लिए बता दिया है। तो अब ये आ गया 2d इक्वल टू 6। तो d जो है ये बेटा इधर ही रहेगा और ये 6 आ गया, ये 2 जो है ना इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है। आपने बेटा 6-7 में पढ़ा हुआ है कि अगर इस तरफ प्लस होता है तो जब दूसरी तरफ उधर से टर्न करते हैं उधर जाके माइनस हो जाता है। अगर कोई रकम माइनस की है तो जब इक्वल के दूसरी तरफ जाता है तो प्लस हो जाता है। बेटा ये चीज़ें आपके काम की हैं, इनको ज़हन में रखना है आपने। अगर हमारे पास इस तरफ डिवाइड की रकम है, जब हम उसको इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। अगर इस तरफ मल्टीप्लाई का है तो इक्वल के जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। ये बेटा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये आपको छठी क्लास से समझाई गई हैं, मगर इनको आपने ध्यान में रखना है कि कोई भी साइन जब इक्वल के दूसरी तरफ हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं, किसी भी रकम को लेके जाते हैं तो वो चेंज हो जाता है। अब ये प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, डिवाइड मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई डिवाइड में, ये बेटा आपने इनको अच्छी तरह ध्यान में रखना है। तो ये 2 जो है ये d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम अकेले 2 को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे d वैसे ही रह गया और इसकी वैल्यू का अपन इसको डिवाइड कर दें तो ये बेटा आ गया 3 और ये d की वैल्यू भी हमने निकाल ली। c की भी हो गई, d की भी हो गई। अब हमने क्या करना है बेटा, ये देखें कि मैं ना अब पहली इक्वेशन लिखता हूँ a प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास दो वेरिएबल हैं। अब मैंने बताया कि जब एक वेरिएबल हो तो फिर उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, मगर अगर दो हैं तो फिर उसको हम क्या करेंगे,
इसमें हमारे पास ये जो दो हमने हल की हैं, एक तो सी की वैल्यू आ गई हमारे पास, एक डी की आ गई। अब यहाँ पे देखें दो वेरिएबल हैं ए और सी। ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है, सी की है, ये सी की है। हमने क्या करना है कि ए प्लस इसकी वैल्यू जो है ना वो यहाँ पुट कर देनी है। ए की वैल्यू 4 है तो ये 4 आ गया, इक्वल वैसे ही, बाकी सारा कुछ वैसे ही है, सिर्फ ए की वैल्यू पुट कर दें। अब हमने बिल्कुल सिंपल ए इक्वल 0, ये जो 4 प्लस का है ना इसको हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये आ गया -4। मैंने अभी आपको समझाया था कि कोई भी साइन जो है जब इक्वल के दूसरी तरफ जाता है ना वो चेंज हो जाता है। तो ये अब हमारे पास a इक्वल 0 -4, तो -4 आ गया, 0 में से -4 किया तो -4 ही आ गया। तो ये हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई। अब बेटा लास्ट हमारे पास है ये वाली, ये भी हल हो गई। अब ये रह गई हमारे पास दूसरी, तो इसकी वैल्यू पहले तो इक्वेशन हम लिखते हैं a प्लस 2b इक्वल -7। ये बेटा हमारे पास लास्ट है a प्लस 2b इक्वल टू -7। तो अब हमने इसमें हमारे पास a की वैल्यू भी है, ये a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू हमारे पास अभी नहीं है। तो हमें दो वेरिएबल में एक की वैल्यू लाजमी चाहिए, तो a की वैल्यू हमारे पास पुट कर देते हैं, -4 प्लस 2b इक्वल टू -7। सिर्फ मैंने यहाँ पे 4 की a की वैल्यू पुट की है बस, और कुछ नहीं किया, बाकी वैसे लिख दिया है। अब इसको हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले इसको उठा के हम उस तरफ ले जाते हैं, तो ये हमारे पास बचेगा 2b इक्वल -7, इधर ये माइनस का 4 है, जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये +4 हो जाएगा। अब हमारे पास ये बचा है 2b इक्वल -7 में से +4 निकाल दें। अब साइन देखें, माइनस और प्लस माइनस होता है, 7 माइनस के हैं 4 प्लस के हैं, 7 में से 4 निकाले 3 आए, बेटा ये 3 आ गया। अलामत मैंने बताया था कि जो बड़ी रकम होती है ना, 7 बड़े हैं 4 छोटे हैं, तो जो बड़ी रकम है उसकी अलामत लगाई जाती है। ये तो पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप ये है कि हमने सिर्फ b की वैल्यू निकालनी है। उसने हमें कहा है कि a b c और d की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया कि b को वैसे लिख दिया, ये -3 लिखा और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जिस तरह ये 2d मल्टीप्लाई हो रहा था ना, ये 2b मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको सिर्फ 2 को उठाना है और दूसरी तरफ ले जाना इक्वल के, तो ये बटा 2 हो जाएगा। तो हमारे पास b इक्वल टू, इसको हम जब ये हमारी वैल्यू निकल आई है, लेकिन अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा -1.5। तो ये बेटा -3 को अंदर रखेंगे, 2 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1.5 माइनस में आ जाएगा। तो अब ये देखें हमारे पास सब की वैल्यू जो उसने हमसे पूछा है तो हम बता देते हैं। a की वैल्यू हमारे पास सर ये बेटा -4 है, और b की वैल्यू बेटा हमारे पास ये देखें, ये आपके सामने -1.5। c की वैल्यू बेटा हमारे पास है 4, c इक्वल टू 4, और d की वैल्यू हमारे पास ये बेटा d की वैल्यू, ये d की वैल्यू है 3। तो ये बेटा हमारे पास a b c d चारों की वैल्यू निकल आई है। यही हमारा क्वेश्चन था, यही उसने हमसे पूछा था कि ये बताएं कि इनकी a b c d की वैल्यू। ये बेटा आपने देख ली है। अगर पूरा क्वेश्चन देता है तो हमने ये पूरा हल करना है पेपर में। अगर वो सिर्फ कहता है कि c की वैल्यू निकालो तो ये हमने सिर्फ इसकी निकाल देनी है, डी की कहता है तो सिर्फ इसकी निकाल देनी है, अगर ए की कहता है तो फिर हमें ये सारा करना पड़ेगा, अगर बी की कहता है तो फिर भी हमें ये सारा करना पड़ेगा। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन था, बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा लेंथी है, लंबा है,
लेकिन इजी है, बिल्कुल इजी। मैंने आपको बड़े आसान तरीके से बता दिया है। अल्लाह ताला आपको हर इम्तिहान में कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।